हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम अपना व्याकरण में पाठ नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है कहानी लेखन। कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे आज हम। कहानियाँ हम सभी को अच्छी लगती हैं, बच्चे तो विशेषकर बड़े चाव से कहानियाँ सुनते हैं। हमें कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कहानियाँ मनोरंजन का एक सहज सुलभ साधन है। कहानी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। पहला, कहानी वास्तविक लगनी चाहिए। दर्शाई गई घटनाओं में स्वाभाविकता का समावेश होना चाहिए। कहानी मनोरंजक होनी चाहिए। कहानी में कोई ना कोई शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, नीचे आपको कुछ कहानियां दी जा रही हैं, इनका अध्ययन करना है और इनको हमें पढ़ना है। अब आपका पहली कहानी का विषय है शेख चिल्ली और चोर। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। एक दिन शेख चिल्ली जब दिन भर चारपाई पर लेटे लेटे थक गया तो रात को काम की तलाश में बाहर निकला। उसे दो चोर मिले। शेख चिल्ली ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? चोरों ने कहा, काम पर। शेख चिल्ली उनके पीछे पीछे चल पड़ा। चोरों ने सोचा चोरी का सामान उठाने में इसकी सहायता मिलेगी। चोर एक ग्वालिन के घर में घुसे। चोर सामान इकट्ठा करने लग गए। शेख चिल्ली को भूख लगी थी। उसने देखा चूल्हे पर दूध रखा था। वह दूध में चावल और चीनी डालकर खीर बनाने लगा। सामने चारपाई पर ग्वालिन सोई हुई थी। उसने लेटे लेटे उसकी बाह ढुलक गई। उसका हाथ शेख चिल्ली की ओर लग गया। शेख चिल्ली ने सोचा बुढ़िया बहुत लालची है, खीर बनी नहीं है और यह पहले ही मांगने लगी है। उसने कहा, थोड़ा इंतजार कर, अभी खीर नहीं बनी। बुढ़िया ने हाथ नहीं हटाया। इस पर शेख चिल्ली को गुस्सा आ गया। उसने कड़छी में गरम गरम खीर भरी और बुढ़िया के हाथ पर रख दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। वह चिल्लाई। ठीक है, आगे क्या हुआ? चोर चारपाई के नीचे छिप गए और शेख चिल्ली छलांग लगाकर उसके छत के नीचे बने स्थान के नीचे छिप गया। फिर आगे बुढ़िया का बेटा दौड़ता हुआ आया। उसने माँ से चिल्लाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा, पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाला ही जानता है। ऊपर बैठे शेख चिल्ली को इस पर बहुत गुस्सा आया। वह जोर से चिल्लाया, मैंने तुम्हें खीर दी और तुम मुझे ही फंसा रही हो। वे दोनों चारपाई के नीचे घुसे हैं, वे क्या तेरे रिश्तेदार हैं? शेख चिल्ली की बात सुनकर चोर निकलकर भाग खड़े हुए। शेख चिल्ली भी उनके पीछे पीछे भागा। शेख चिल्ली ने घर पहुंचकर ही दम लिया। उसने कसम खाई कि अब वह कोई काम नहीं करेगा। काम करने से क्या लाभ? काम करने से जान जाने का भय रहता है। ठीक है, तो ये तो कहीं की कोई बात हुई नहीं जो भी इसमें था। तो अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें मूर्खों से बचना चाहिए, यानी कि मूर्खों से हमें दूर रहना चाहिए। आपने जिस कहानी में भी पढ़ा कि जैसे उसने चोरों को फंसवा दिया था, अब इस तरीके से वो मूर्ख था, ना वो काम करना चाहता था। उसे लगता था काम करने से मृत्यु का भय और रहता है, जो कि गलत था। ठीक है, तो हमें ऐसे मूर्खों से बचना चाहिए। अगली हम कहानी पढ़ते हैं मूर्ख मेंढक। चलिए समझते हैं। एक समय की बात है, किसी तालाब में बहुत से मेंढक रहा करते थे। वे हंसते खेलते वहां पर अपना जीवन बिता रहे थे। उनमें से एक मेंढक बहुत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन उसकी अपनी साथी मेंढकों से अनबन हो गई, यानी कि लड़ाई हो गई। गुस्से में आकर वह मेंढक तालाब से निकलकर कहीं दूर चला गया। वह मेंढक एक काले नाग को जानता था। वह उसके पास गया और बोला कि हे मित्र काले नाग, मैं अपने ही बिरादरी के लोगों से तंग आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और सभी मेंढकों को एक एक करके खा जाओ। मेंढक ने काले नाग से यह भी कहा कि तुम मेरे बच्चों को न खाने का वादा करो, तभी मैं तुम्हें तालाब पर ले जाऊंगा। काले नाग ने कहा, ठीक है, जब तुम मुझे इतने सारे मेंढक खाने को मिलेंगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों खाऊंगा। यह कहकर काला नाग मेंढक के साथ तालाब पर चला गया। अब वह प्रत्येक दिन एक एक करके मेंढकों को खाने लगा। फिर आगे क्या हुआ? धीरे धीरे नाग ने सारे मेंढक खा लिए। अंत में नाग ने उस मेंढक के बच्चों को भी खा लिया, यानी कि उसमें तो उसने वादा करा था कि वो उसके बच्चों को नहीं खाएगा, मेंढक के बच्चों को, लेकिन वो तो खा गया उसको भी। अब मेंढक समझ में आया कि अपने शत्रु को घर बुलाने से क्या होता है। फिर एक दिन काला नाग उस मेंढक पर भी झपट पड़ा। तब मेंढक उस नाग से बोला कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर यहाँ लाया था, क्या तुम मुझे भी खा जाओगे? नाग ने कहा कि मैं तो भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। उस मेंढक ने मन ही मन में योजना बनाई और काले नाग से बोला कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें अपने बदले में और मेंढक देता हूँ। उसने कहा कि मैं दूसरे तालाब में रहने वाले अपने मित्रों को यहाँ ले आऊंगा।
तुम मुझे एक बार वहां जाने दो। नाग ने उसे वहां पे जाने दिया। वह मेंढक फिर लौटकर उस तालाब में नहीं आया। अपने परिवार वालों और अपने मित्रों को खोकर वह मेंढक दुखी होकर अपना जीवन बिताने लगा। अब उस मेंढक को एहसास हो गया कि अपनों को छोड़कर शत्रुओं से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उससे अपना ही नुकसान होता है। तो ये जो कहानी पढ़ी हमने, इससे हमें क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिली? शत्रुओं से दोस्ती सदा दुखदाई होती है, यानी कि हमें अपने शत्रुओं से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ऊपर कहानी में हमने देखा कि जिस नाग को वो मेंढक अपना मित्र बना के लाया था, उसी नाग ने उसके सारे उसको खा लिया, बिरादरी वालों को खा लिया और उसके बच्चों को भी खा लिया। वो तो उसको भी खा जाता, लेकिन वो आखिरकार में आके उसने अपनी योजना बनाई और अपनी जान बचा ली। तो नुकसान तो हुआ ना उसका। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐसे शत्रुओं से हमें कभी भी दोस्ती नहीं करनी। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा कहानी लेखन। हमने इसमें 2-3 कहानियाँ पढ़ी। मैं आशा करती हूँ कि आपको कहानियाँ समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से हमें कहानी लिखनी है, और इसी के आधार पर आप कहानी लिखोगे। और इस वीडियो को एंड यहीं पे करेंगे, इसी पार्ट के साथ में। मिलेंगे अगले पार्ट में नई वीडियो के साथ में। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।